नमस्कार दोस्तों। बिहार इतना गरीब क्यों है? क्या आपके दिमाग में ख्याल नहीं आता है अगर आप एक बिहारी हैं तो? क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्रोथ वहीं होती है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कमजोरियाँ दिखाई देती है, और बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ की आवश्यकता है। मेरे पास आज इतने सारे सवाल हैं कि सबके जवाब दें तो आज की वीडियो 50 मिनट की बन सकती है, लेकिन मैं वीडियो को शॉर्ट में बनाऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर बिहार ग्रोथ क्यों नहीं कर पाता। 26 जनवरी 1950 को बिहार को राज्य का दर्जा मिला। 39 जिले और 94,163 किलोमीटर स्क्वायर में फैला बिहार 10 करोड़ 41 लाख जनसंख्या का एक बहुत बड़ा राज्य है। अगर हम बात करें तो इसमें कोई भी बड़ी उद्योग नहीं है। अगर हम बात करें लिटरेसी रेट का तो सिर्फ और सिर्फ 63% है। ऐसा कैसे हो सकता है कि दुनिया की सबसे पुरानी विश्वविद्यालय बिहार में है, नालंदा विश्वविद्यालय, जिसके बारे में आप जानते होंगे। 26 जनवरी 1950 को जब बिहार राज्य को दर्जा मिला, अगर आप उस समय पे कंपेयर करते तो पंजाब का पर कैपिटा इनकम बिहार से काफ़ी कम था, लेकिन अगर आप अभी कंपेयर करोगे तो पंजाब का पर कैपिटा इनकम 1,61,000 हो चुका है, जबकि बिहार का पर कैपिटा इनकम सिर्फ 46,000 है। पर कैपिटा इनकम क्या होता है कि टोटल इनकम जो बिहार राज्य से जा रहा है उसके बाद टोटल पॉपुलेशन जितना होता है उसमें डिवाइड करके निकाला जाता है। अगर हम बात करते हैं बिहारी शब्द की, तो बिहारी शब्द सुनते ही लोग कैसे नज़र घुमा लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों अपने ही लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है? अगर आप विदेशों की बात करते हो कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है अमेरिका में, यूरोप में, लेकिन आप अपने ही पड़ोसियों के साथ, अपने ही प्रेमी भाइयों के साथ ऐसे भेदभाव करते हो। आखिर ऐसा क्यों होता है? मैं आज इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाला हूँ। देखिए, फ्रूट्स तब तक नहीं मिलेंगे जब तक रूट्स को ठीक नहीं करेंगे। आज भारत की जड़ की बात करते हैं, आज बिहार की बात करते हैं। मैं वीडियो इस पे बहुत लंबा बनाना चाहता हूँ, 50 मिनट 40 मिनट की, लेकिन नया परिवार है, नया चैनल है, तो कोई भी इस वीडियो को 30 मिनट 40 मिनट तक नहीं देख पाएगा। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाया जाएगा। अगली पार्ट के लिए बस छोटी सी टारगेट है, उसी को आपको पूरा करना है। इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ 200 लाइक्स पहुंचा दीजिए, या तो टोटल 600 सब्सक्राइबर, इसमें से कोई भी अगर एक भी पूरा होता है उसी दिन अगले पार्ट को वीडियो को शूट किया जाएगा। तब तक के लिए आइए बिहार के बारे में गहराई से समझते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में 3 टॉपिक्स पे। पहला टॉपिक से हमारा नो जियोग्राफिकल एडवांटेज। जी हाँ, बिहार राज्य एक ऐसी जगह पे स्थित है जहाँ पे कोई भी बड़ा इंटरनेशनल लोकेशंस नहीं है जहाँ पे व्यापार किया जा सके। अगर हम देखें तो ये स्टेट एक ऐसी जगह पे स्थित है जहाँ पे लैंड लॉक स्टेट है, मीन्स कि आगे पीछे कोई भी बड़ी इंटरनेशनल कंट्री नहीं है जिसके साथ समुद्री व्यापार किया जा सके। जबकि अगर कोस्टल एरिया की बात किया जाए तो उसमें सबसे पहला स्थान गुजरात का आता है, उसके बाद महाराष्ट्र का आता है, जहाँ पे बड़ा बड़ा सीप का व्यापार होता है, जिससे वो राज्य ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं और देश की जीडीपी में ग्रोथ करा सकते हैं। सबसे सटे देश की बात करते हैं बिहार से तो वो है नेपाल। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे वाला हाल है। अब नेपाल के साथ कितना व्यापार हो सकता है? ये तो यही हाल हो गया ना, जिसके चलते कोई भी ग्लोबल एक्सेस नहीं हो पाता है, हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग जाता है। साथ ही अगर बात करें कि बिहार एक ऐसा रीजन में है जहाँ पे एक साइड में सूखा पड़ जाता है तो दूसरे साइड में बाढ़ से अस्त व्यस्त हो जाता है, जिसके कारण लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ता है, कमाई के लिए बाहर जाना पड़ता है। दूसरे टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा आज का है कि नो मेजर इंडस्ट्री। जी हाँ, बिहार में उत्तर प्रदेश, बंगाल और मध्य प्रदेश से ट्रक भर भर के सामान आता है, लेकिन यहाँ से खाली जाता है। ध्यान से सुनिएगा, बिहार में बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से सामान भर के आता है, लेकिन यहाँ से खाली जाता है। अब सोच के देखिए कि वहाँ से सामान आ रहा है तो वो स्टेट तो अमीर हो रहा है, लेकिन यहाँ से जब ट्रक खाली जाता है तो यहाँ से क्या जाता है? कुछ नहीं जाता है। यहाँ के लोगों के लिए अगर इनकम का सोर्स कहीं दिखता है तो वो किसी दूसरे स्टेट में दिखता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा व्यापार है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे शुगर मिल, फर्टिलाइजर के बड़े बड़े प्लांट्स हुआ करते थे, लेकिन यहाँ का इकोसिस्टम कमजोर हुआ, कंपनी को लॉसेस हुए और यहाँ से पलायन करना स्टार्ट कर दिए। नहले पे दहला तो तब हो गया जब 15 नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड बिहार से अलग हो गया, जिसमें मिनरल रिच कंपनी, सारे बड़े कॉरपोरेट्स और जितनी बड़ी माइनिंग हो रही थी सारे के सारे झारखंड में निकल गए। झारखंड के अलग होने से बोकारो भी हाथ से निकल गया, टाटानगर, जमशेदपुर भी हाथ से निकल गया। और दुख की बात तो ये है कि अभी तक यहाँ के उद्योग मंत्री लोग सो रहे हैं, ना कोई उद्योग की चिंता है ना किसी काम की चिंता है। छोड़ो यार, मुझे नहीं कुछ कहना है, आप सब समझदार हैं, मुझे क्रिटिसिज्म में नहीं पड़ना है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो हमारा तीसरा टॉपिक है।
आज का जो हमारा तीसरा टॉपिक है उसका नाम है फ्रॉग इन द पॉन्ड थिंक्स इट्स एन ओशन। हिंदी में अगर इसका मतलब समझाएं तो तालाब के मेढक को यही लगता है कि तालाब ही उसके लिए समुद्र है। उसी तरह से बिहार के लोगों को अभी भी ये लगता है, ये बहुत पहले से चलती आ रही है, नई चीज़ें नहीं है, लेकिन अभी भी लगता है कि उसके लिए सिविल सर्विसेज की सारी चीज़ें हैं। अगर बेटा सिविल सर्विसेज में IAS IPS बन गया तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। आज भी लोग सरकारी नौकरी को ज़्यादातर प्रेफर करते हैं। वो समझते हैं कि अगर सरकारी नौकरी लग गई तो लड़का स्टेबल हो जाएगा। वो समझते हैं कि सरकारी नौकरी लग जाएगी तो दहेज इतना फिक्स हो जाएगा। अगर हम बात करें, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है मेरे पास कि यहाँ पे रेट लिस्ट तय हो जाता है लड़के का। अगर आप IAS बन गए तो 1 से 3 करोड़ पक्का हो जाएगा। अगर आप IPS बन गए तो आपको 80 करोड़ तो मिल ही जाएंगे। अगर आप IFS बन गए तो आपको 50 लाख का रेट लिस्ट तय हो जाएगा। अगर आप इंजीनियर बन गए तो आप भी 30-40 लाख उठा ही लेंगे। अगर आप बैंक PO में नौकरी लग गई तो 20 लाख उठा लेंगे। यहाँ तक कि गवर्नमेंट PO भी 5 लाख रुपये उठा लेता है। मैं किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा क्योंकि मैं खुद बिहार से हूँ और मुझे इसके बारे में डिटेल्स में पता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ सिर्फ इसके समरी करके कि कहीं सूखा कहीं बाढ़, न मिले नौकरी ना व्यापार। मैं ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि क्या इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, क्या आपको पता है कि इंडिया में जब IAS का सिलेक्शन होता है उसमें सबसे ज़्यादा छात्र बिहार के होते हैं। ये हम सब के लिए प्राउड मोमेंट है और हम सबको उस छात्र पे गर्व है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि क्या इससे हमारी समस्या का समाधान होता है? जी बिल्कुल नहीं। मेरी राय में अगर पूछेंगे तो अगर टोटल सिलेक्शंस की बात करें पूरे ऑल ओवर इंडिया में तो 1100 से 1200 सिलेक्शंस होती है IAS ऑफिसर्स की। अगर इसमें सबसे ज़्यादा बिहार की सिलेक्शंस होती भी है तो कितनी होती होगी? 400, 500, 600 मैक्सिमम, क्योंकि और भी तो सारे इंडिया के स्टेट्स है, वहाँ से भी तो बच्चे आते होंगे। अगर 500 भी सिलेक्शन हो गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हुई। अगर 500 के जगह पर 50,000 भी सिलेक्शन करवा लीजिए तो 10 करोड़ 41 लाख की पॉपुलेशन में 50,000 अगर IAS भी बन गए तो क्या इससे उस नंबर में चेंज आ रहा है? क्या इतने लोगों के IAS IPS और IFS बन जाने से और भी सारे लोग जितने बचते हैं, अगर वो कोई व्यापार ना करे तो क्या बिहार स्टेट आगे बढ़ सकता है? क्या मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं। अगर आप मुझसे पूछोगे कि यहाँ पे क्या करना चाहिए तो मैं बताऊंगा कि गरीबी अगर मिटानी है तो यहाँ के लोगों को भी बिजनेस माइंडेड सोच रखनी होगी। जिस प्रकार से लोग गुजरात में डेवलप कर रहे हैं, जिस प्रकार से लोग महाराष्ट्र में डेवलप कर रहे हैं, गरीबी तब मिटेगी जब यहाँ के स्टूडेंट्स भी स्टार्टअप्स पे काम करना शुरू करेंगे और बिहार में रह करके उस स्टार्टअप को डेवलप करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे भी एम्प्लॉयबिलिटी को क्रिएट करेंगे ताकि यहाँ के लोग यहीं कमा सके। अमीर तब बनेंगे यहाँ के लोग जब यहाँ बड़े बड़े उद्योगपति पैसे वाले यहीं पे उद्योग लगाएंगे जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर सके और बिहार के लोग बिहार में ही अपनी नौकरी कर सके। जब तक उद्योग नहीं लगेंगे तब तक लोग पलायन करते रहेंगे और जब तक लोग पलायन करते रहेंगे दूसरे राज्य अमीर बनते रहेंगे और बिहार गरीब के गरीब बना रहेगा। बिहार गरीब तब तक बना रहेगा जब तक यहाँ का लिटरेसी रेट में सुधार नहीं होगा, क्योंकि अभी भी बिहार का लिटरेसी रेट सिर्फ 63% है और ये लिटरेसी रेट में तब सुधार हो पाएगा जब यहाँ के सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी भी यहाँ के टीचर्स आते हैं और सिर्फ हाजिरी लगा करके चले जाते हैं। अगर आप सरकारी स्कूल को सुधार नहीं कराएंगे तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स ऐसे नहीं है कि सारे के सारे प्राइवेट स्कूल में जा सके, क्योंकि वहाँ भी रेट लिस्ट तय हो जाता है जो काफ़ी हाई होता है और बिहार में उन गरीब लोगों के लिए संभव नहीं है। बिहार गरीब इसलिए है क्योंकि यहाँ के जितने सारे अच्छे लोग हैं, जितने बड़े उद्योगपति हैं, जितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वो सब यहाँ से दूसरे जगह जाकर के शिफ्ट हो जाते हैं या ज़्यादातर लोग विदेश में जाना पसंद करते हैं जो ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं। मैं बिहार पे काफ़ी ज़्यादा बोलना चाहता हूँ, काफ़ी सारी चीज़ों को कवर करना चाहता हूँ कि कैसे बदलाव किए जा सकते हैं, लेकिन समय इजाज़त नहीं देता क्योंकि इतने में ही कितने सारे लोग निकल चुके होंगे। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं तो हमारे वो टारगेट को जरूर याद रखिएगा, 200 लाइक्स या टोटल 600 सब्सक्राइबर जल्दी करा दीजिए ताकि इस वीडियो का दूसरा पार्ट जल्दी ही शूट किया जा सके। तब तक लिए दीजिए इजाज़त, बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि इस तरह की अमेजिंग वीडियो आपको हर दिन देखने को मिलती रहेगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।